लेकिन अगले 24 घंटे यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं और कीव पर भी ये भारी हो सकते हैं। ये नई जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि नए सिरे से एक बार फिर घातक हमलों की फिराक में रूस यहां पर है और कब्जे के लिए निर्णायक मोड़ देने की तैयारियां जो हैं वो भी यहां पर देखने को मिल सकती हैं। कल हुए हमले की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। बोर्दियांका में बात की जाए तो हवाई हमला होता है, पूरा का पूरा कस्बा जो है वो वहां पर उड़ा दिया जाता है। अगले 24 घंटे यहां बहुत भारी है। गौरव, एक सवाल आपसे ये भी है, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे कैसे टैंक जल रहे हैं, लेकिन 16 घंटों के बाद एकाएक कीव पर लगातार बमबारी जो हो रही है, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में भी राजेश थे, 4-5 धमाके सुनाई पड़े, आपके साथ भी 2-3 धमाके सुनाई पड़े, तो एकाएक जो ये बमबारी तेज हुई है इसके मायने क्या हो सकते हैं? इसके मायने यही है कि रूस की सेना अब और निकट आती जा रही है और जैसे जैसे रूस की सेना निकट आ रही है, जहां जहां उसको पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उसको वो ध्वस्त करते आगे चल रहे हैं। अभी तक जितने जगह धमाके हुए हैं उनका मकसद यही रहा है, जो स्ट्रेटेजिक एम्स उनको अचीव करने हैं उसके लिए जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी जहां जहां एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जहां जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जहां उनके चेक पॉइंट्स है, जहां उनको भी कहीं भी विरोध जहां उनका हो सकता है, जहां मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हटाने के लिए, देखिए ऑब्स्टिकल्स को अपने आप में हटाना, रुकावटों को अपने आप में हटाना बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन उन रुकावटों के पीछे एवरी बैरियर दैट इज मैन्ड बाय यूक्रेनियन फोर्सेस, वो सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। तो न केवल उन अवरोधों को और रुकावटों को हटा रहे हैं, बल्कि उनके पीछे जो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की समय कोशिश चल रही है। जहां पर उनके एम्यूनिशन डिपोज हैं या जहां जहां उनके एम्यूनिशन का भंडार है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, न केवल कीव के आसपास बल्कि और शहरों में भी। तो इस समय ये ऑपरेशन बहुत इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया तक अगर उनकी सेना बमबारी कर रही है, यानी अब वहां से कीव ज्यादा दूर नहीं है, पूर्व की दिशा से भी जब रूस की सेना आगे बढ़ने का प्रयास हमारे साथ क्योंकि मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी हैं। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। कोई सवाल अगर गौरव से आपके लिए होगा वॉर की स्थिति को लेकर, यथास्थिति को लेकर, तो आप भी पूछ सकते हैं। लेकिन गौरव, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, उससे पहले एक बार हम दिखाते हैं कि जंग में अब तक हुआ क्या है। ये मैप हम दिखा रहे हैं, तो देखिए जंग में अब तक हुआ क्या है, ये हमारी कोशिश है मैप के जरिए दिखाने की, समझाने की। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन जंग कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, कीव को कैसे घेर रखा है रूस ने, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि हमला जो है वो लगातार हो रहा है और कीव चारों तरफ से घिर चुकी है। ये कीव हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन का ये मैप है। खार्किव की अगर बात की जाए तो वहां पर एयर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिली है और तमाम संवाददाता ये कह रहे हैं कि वहां पर अटैक हो चुका है। खिरसन की बात की जाए तो रूस ने कंट्रोल कर लिया है। मारियोपोल की बात कर ले तो एयर स्ट्राइक वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ये मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग इलाके। देखिए, मेलिटोपोल की अगर बात करें तो वहां पर भी रूस ने कंट्रोल कर लिया है। तो कई शहर ऐसे हैं जहां पर कंट्रोल हो गया है। ओडेसा की बात की जाए तो यहां पर भी रूस का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये यूक्रेन का मैप और उसमें अलग अलग लोकेशंस जिनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहां कहां पर रूस में स्थिति, रूस की क्या स्थिति है अब तक यूक्रेन में जंग को लेकर। यूक्रेनी सेना के भी हालांकि अपने दावे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, टैंकों के जलाने की बात उन्होंने कही है। हालांकि कई एक्सपर्ट इन तस्वीरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, आप फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, गैस प्राइसेस का बढ़ना और बाइडेन का यह कहना कि देखिए आप युद्ध रोक दीजिए, हम आपके ऊपर सैंक्शन हटा देंगे, तो क्या यूरोपियन कंट्रीज को भी इन सैंक्शन की कीमत उठानी पड़ रही है और वो भी अब एक तरीके से कहें तो नेगोशिएशन की स्थिति में आ गए? वो चाह रहे हैं कुछ शायद एक समाधान अगर निकल आए तो वो उनका भी हित के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से सैंक्शंस लगे थे उस समय तो खूब वाही लूट ली, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि ये सैंक्शंस एक दुधारी तलवार है, एक तरफ अगर इसका दर्द रूस को होगा तो दूसरी तरफ इसका दर्द जर्मनी को भी होगा, इसका दर्द यूरोप के देशों को भी होगा, क्योंकि यहीं की गैस सप्लाई से, यहीं के ईंधन सप्लाई से उनका भी काम चलता है। गैस के प्राइस और ईंधन के प्राइस बढ़ने से खामियाजा उनको भी उठाना पड़ रहा है। और किस वजह से, इसका मकसद क्या है? ऐसे जर्मनी में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल सिक्योरिटी जोन में रहे, कि ना रूस के तरफ झुकाव हो, ना उसका, ना नेटो की तरफ झुकाव हो, तो शांति हो सकती है और आर्थिक विकास हो सकता है पूरे क्षेत्र का। तो इसमें क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता परिवर्तन को करके वो परिवर्तन लाया जा सकता है? लेकिन अब रूस का मकसद, जिस तरह से रूस आगे बढ़ रहा है, जब कीव उसके निशाने पर है,
लड़ाई लंबी खिंचेगी, और लड़ाई लंबी खिंचेगी तो इसमें जानमाल का नुकसान हर तरफ होगा। लेकिन अगर रूस का मकसद, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा मकसद है, वो केवल यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन नहीं, लेकिन अब वो वेस्ट को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि रूस एक महाशक्ति है, उसके साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए। जिस तरह से वेस्ट ने सोचा था कि यूक्रेन को एक पॉन बनाकर, एक प्यादा बनाकर वो रशिया को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसमें अब रूस पलटवार कर रहा है। अब ये राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक बहुत बड़ा संग्राम का रूप ले चुका है।